हेलो बच्चों, मैं प्रीति पटेल फ्रॉम गजेरा इंटरनेशनल स्कूल कतारगांव। बच्चों, आपको कहानी सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है ना? चलो, आज मैं आपको ऐसी ही एकदम बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। और हमारी इस कहानी का नाम है चार मित्र, यानी कि चार दोस्त। एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उसमें चार दोस्त रहते थे। एक हिरन, दूसरा कछुआ, तीसरा चूहा और चौथा कौवा। ये चारों मित्र बहुत ही गहरे मित्र थे। वो हर शाम एक साथ बैठते और एक दूसरे की बात सुनते और सुनाते। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सब शांति से बैठे हुए थे, लेकिन इस दिन हिरन बहुत ही चिंतित था। उसने कहा कि हर जगह शिकारी जाल बिछा रहे हैं, हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो कौवे ने शांति से कहा, हाँ है ना, जैसे कि हमारे चूहे मित्र को पता है। और इसी तरह जैसे कि कौवे ने देखा था, पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में वह बताने लगा कि एक बार एक कबूतरों का झुंड किसी शिकारी के जाल में फंस गया था और सारे कबूतर तेजी से अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वह निकल नहीं पा रहे थे। तब सारे कबूतरों ने मिलकर जाल को अपनी चोंच में पकड़ा और फिर से उड़ गए। और आपको पता है वो गए कहाँ पे? हमारी दोस्त चूहे के पास, हमारे मित्र चूहे के पास। और चूहे मित्र ने क्या किया था? उनकी जाल को कुतरकर पूरी जाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और सारे कबूतर आज़ाद हो गए थे। वे सारे कबूतर हमारे मित्र के प्रति बहुत ही कृतज्ञ थे, यानी कि वो बहुत ही मान देते थे। फिर ये कहानी सुनकर हिरन का हौसला बढ़ा और वह पानी की खोज में चला गया। इस तरह तीनों मित्र जंगल की झाड़ियाँ, पत्तियाँ, फल फूल तोड़कर खाने लगे। फिर देर रात तक वह हिरन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हिरन लौटा नहीं। और यह जानकर तीनों मित्र चिंता में पड़ गए। सुबह होते ही वह हिरन की खोज में निकल पड़े। सभी और देख लिया, लेकिन हिरन का कोई पता न चला। कौवा फिर उड़ता उड़ता चारों ओर घूमता रहा और कहीं झाड़ी में उसको हिरन दिखाई दिया। वो हिरन के पास गया और देखा कि हिरन का पैर तो जाल में फंसा हुआ है। यह देखकर कौवे को भी बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कौवे ने हिरन से कहा, चिंता मत करो मित्र, हम कुछ न कुछ ज़रूर उपाय करेंगे। यह कहते हुए वह वहाँ से उड़ गया और सीधा गया अपने मित्र कछुए और चूहे के पास और सारी बात बताई। उसके बाद कछुए ने कहा, चूहे जल्दी से कौवे की पीठ पर चढ़ जाओ। और फिर वे दोनों उड़ गए हिरन को बचाने के लिए। इस तरफ कछुआ भी अपनी धीमी गति से चलता हुआ हिरन के पास पहुंचने की तैयारी करने लगा। उसके बाद समय व्यर्थ न करते हुए चूहे ने जल्दी से हिरन के पैर में फंसी हुई जाल को काट दिया और हिरन को आज़ाद कर दिया। और उसी वक्त कछुआ भी वहाँ पे आ पहुँचा। कछुए को देखते ही हिरन चिल्लाया, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर शिकारी आ गया तो तुम कहीं भाग नहीं सकोगे। इतनी देर में ही शिकारी के पैरों की आहट सुनाई दी
और वह वहाँ पे आ पहुँचा। शिकारी को देखते ही सारे जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति की चाल से भाग न सका। वो वहीं पे धीरे धीरे चल रहा था और उसी बीच में शिकारी ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर कंधे पर ढो लिया। उसके बाद शिकारी जाने लगा और इस तरफ तीनों मित्र वापस चिंता में पड़ गए। हिरन ने दुखी होते हुए कहा कि मेरी वजह से कछुआ मुसीबत में पड़ गया, अब क्या करें? और तुरंत उनको उपाय सूझा। हिरन झट से छलांग मारकर तालाब के किनारे निश्चल लेट गया, यानी कि जैसे कि वो मर गया है उसी तरह से वह बैठ गया। और फिर कौवा भी उसके पर आकर बैठ गया और उसे चोंच मारने लगा। यह देखकर शिकारी को लगा कि जरूर ये हिरन मर चुका है, इसीलिए वह यहाँ पे पड़ा हुआ है। चलो कछुए को छोड़कर मैं हिरन का शिकार करता हूँ। ये सोचकर उन्होंने कछुए को नीचे रख दिया और फिर वह हिरन को पकड़ने के लिए जा रहा था। उसी बीच वापस चूहा वहाँ पे आया और कछुए को रस्सी से आज़ाद कर दिया। जैसे ही कछुए ने पानी में जाने लगा, वैसे ही इस तरफ हिरन भी पलक झपक कर वहाँ से भाग गया और कौवे के तो पंख थे, वह भी फुर्र से वहाँ से उड़ गया। चारों मित्र आजाद थे। इस तरफ शिकारी को लगा कि कोई भी जानवर आज तक मरकर जिंदा नहीं हुए हैं और ये हिरन तो मरा हुआ था फिर भी जिंदा होके भाग गया। तो उसे लगा कि जरूर ये जंगल में भूत है, यानी कि ये जंगल भूतहा है। ये सोचकर वह वहाँ से अपने प्राण बचाकर भागने लगा। इस तरफ चारों मित्र फिर से एक साथ मिलकर एक दूसरे से बातें करने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। बच्चों, ये जो कहानी है इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हुए हिम्मत से सारी मुसीबतों का सामना करना चाहिए। आप सब ने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद।